हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। शुरुआत करेंगे हम उसी टॉपिक से जहां हमने लास्ट में ख़त्म किया था। मीन्स जहां वो टॉपिक छोड़ा था, थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 से चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला वर्ड यहाँ पे जो आ जाता है दैट इज लाइट। ये लाइट होता क्या है और इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो सी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म है, ये याद रखना है। विच गिव अस द पावर ऑफ विजन, जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। मीन्स जिस हमें अगर आसपास कुछ भी चीज़ विजिबल है वो ड्यू टू लाइट है, कि अगर लाइट ना हो तो हमें वो चीज़ विजिबल ना हो। नेक्स्ट इज in this chapter we will study the phenomena of reflection and refraction using the property of light. दो चीजें हमें पढ़नी है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन। बट उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं, उनको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वो क्या क्या है। सो देखिए, सबसे पहले आपका टॉपिक आ जाता है रे ऑफ लाइट। रे होती क्या है? इट इज अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। मीन्स अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि एक आपके पास एक इनिशियल पॉइंट है जहां से लाइट निकली है और वो किसी डायरेक्शन में जा रही है। मीन्स इसका एक इनिशियल पॉइंट तो है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, बट इसका फाइनल पॉइंट नहीं है। ये होती है आपकी रे। सेकंड वन इज बीम ऑफ लाइट, बंचेज ऑफ लाइट। लाइक आपने टॉर्च वगैरह देखा होगा ना, वो क्या करते हैं, जैसे आपकी गाड़ी की हेडलाइट होती है, दैट इज बीम ऑफ लाइट। और उसके बाद बीम आपकी पैरेलल बीम हो सकती है। मीन्स जो रेज है वो सारी एक फिक्स इंटरवल पे मूव कर रही है। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं, ये टॉपिक आपका समझाने के लिए इतना इनफ था। हम आ जाते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक पे एंड दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको इरेज कर देते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन अ रे ऑफ लाइट strike on a surface or according to this definition we say when the light is fall on highly polished surface पर गिरती है such as mirror and most of them get reflected। या मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ कि when light fall on a surface and bounce back to the same medium, like ये हमारा मिरर है, कोई भी लाइट इस पर स्ट्राइक करे एंड सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, वापस उसी मीडियम में चली जाए, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की बात आ ही गई है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ यही मैंने आपको बताया। ये आपका मिरर है, रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक किया एंड बाउंस बैक हो गई टू द सेम मीडियम। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? दैट जो ये लाइट आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो ये वापस गई दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड इन दोनों के बीच में हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज नॉर्मल। ये तीनों ही किसी भी मिरर के या मैं बोलूँ पॉलिश सरफेस के एक तरफ ही रहेंगे, मीन्स सेम मीडियम में रहेंगे। जहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ सी, first law is incident ray, reflected ray and normal lie on the same plane. It's written here, the incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point lie on the same plane. And the second law is angle of incident, normal and incident ray के बीच में जो ये angle form हुआ है is equals to angle of reflection, reflected ray and normal के बीच में जो ये angle है। तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपको याद रखनी है। अब इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं कि इमेज प्लेन मिरर में कैसी बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल आभासी जिसे हम बोलते हैं, एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी। आप अपने घरों में मिरर यूज़ करते हैं तो उनमें
सीधी इमेज बनती है। द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, ये इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती। इस लाइक आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए तो आप मिरर से जितनी डिस्टेंस पे है आपकी इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर होगी। रियल इमेज कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर वही इमेज बनती है जो रियल होती है। वर्चुअल इमेज बन रही है हमारी, इसलिए वो मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के ऊपर नहीं बन रही। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट प्रॉपर्टी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लाइक मिरर में जब आप देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मिरर में राइट साइड अपीयर होगा, जो आपके राइट साइड ऑब्जेक्ट है वो मिरर में लेफ्ट साइड अपीयर होगा। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप मिरर से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर इमेज फॉर्म होगी, या मैं ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर इमेज फॉर्म होगी। ये बात हो गई प्लेन मिरर की। इसके साथ ही लेटरल इन्वर्जन का एग्जांपल आपने बहुत बार देखा है, लाइक आपने इमरजेंसी व्हीकल्स लाइक एम्बुलेंस वगैरह इन सब में देखा होगा कि ये सब हमेशा उल्टे बनाए जाते हैं, उल्टे लिखे जाते हैं ताकि आगे आने वाले जो भी व्हीकल है उस पर ये सीधे सीधे नज़र आए और वहाँ पे वो उसको रीड करके साइड दे सके या जो भी यूज़ कर सके। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्पेयर आपको पता है, लाइक फुटबॉल स्पेयर शेप में होती है, उस टाइप के अगर मिरर होते हैं तो उनको आप कैसे आप रीड करेंगे ये हम पढ़ते हैं। सी मिरर्स whose reflecting surface are curved inward, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है आर कॉल्ड इनवर्ड और आउटवर्ड आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो तो वो कहलाते हैं स्पेरिकल मिरर। अगर कर्व्ड इनवर्ड है देन इट्स कनकेव मिरर, एंड कर्व्ड आउटवर्ड है देन इट्स कन्वेक्स मिरर। सी मीन्स आप जो इमेज ऑब्जर्व कर रहे हो वो इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये आपका कनकेव मिरर है। और जब आपकी इमेज ये बाहर की तरफ बन रही है, स्पेयर के बाहर की तरफ, लाइक जब स्पेयर के अंदर इमेज बन रही है तो कनकेव मिरर, और जब यही इमेज बाहर की तरफ बन रही है तो कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे लिखा भी है कर्व्ड इनवर्ड कनकेव मिरर, कर्व्ड आउटवर्ड कन्वेक्स मिरर। ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत यूजफुल है आपका कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मीन्स, कन्वर्जिंग मीन्स जो सभी रेस को इकट्ठा करे, जितनी भी रेस है सबको इकट्ठा करे, दैट इज कनकेव मिरर यानी कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर मीन्स जितनी भी आपकी रेस है उसको ये डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। तो इन दोनों का ही अपना अपना यूज़ है, अपना अपना प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। फ्यू बेसिक टर्म्स, आज बेसिक टर्म्स ही करेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट है, रे डायग्राम कैसे बनते हैं एंड सो ऑन। नाउ सी, अगर ये स्पेयर है तो ऑब्वियस सी बात है स्पेयर का एक सेंटर पॉइंट होगा, वही सेंटर पॉइंट हमारे पास यहाँ है। अब आपको ये भी पता है कि सेंटर से और पॉइंट तक, किसी भी रैंडम पॉइंट तक जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस बोलते हैं इन शॉर्ट। और इन द केस ऑफ मिरर इट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर पॉइंट से और इस मिरर के किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो आपका मिरर है सभी डिस्टेंस उसके मिड पॉइंट से ही मेजर होती है, ये आपको याद रखना है। और उसको हम नाम देते हैं पोल, इन शॉर्ट पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो पी से और सेंटर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड पी एंड सी के बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं एफ, जिसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट का वर्क क्या होता है यही एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जितनी भी इन्फिनिटी से रेज आती है, इन्फिनिटी से रेज आती है वो सब यही मीट करती है, इसी पर मिलती है। अब नाउ ये जो पॉइंट है एफ,
इसकी P से जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी फोकल लेंथ, दैट इज द फोकल लेंथ। P से सेंटर तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, P से F पॉइंट फोकस पॉइंट तक की दूरी फोकल लेंथ, एंड प्रिंस जो आपका ये P पॉइंट है, पोल है, इससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, अगर ये आउटवर्ड है तो सेंटर राइट साइड में होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर C और P के बीच का पॉइंट F फोकस पॉइंट, और P से F की जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हमने पढ़े इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर के भी एंड कन्वेक्स मिरर की भी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये पॉइंट्स हैं, इनको एक बार रीड कर लेते हैं हम। प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस अभी आपको एक्सप्लेन किया, मिरर से P पॉइंट से जो ये स्ट्रेट लाइन गई थी, इसको हमने नाम दिया था प्रिंसिपल एक्सिस। पोल, मिरर का जो मिड पॉइंट था, इसको हमने पोल नाम दिया था। अपर्चर, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, अपर्चर क्या था, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस है उसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ये स्फीयर फॉर्म हुआ है तो ये ऑब्वियस सी बात है इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, जब स्फीयर है गोल है तो इस सेंटर पॉइंट होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल से और सेंटर के बीच की जो ये दूरी है दैट इज रेडियस। फोकस पॉइंट P एंड C के मिड में बीचों बीच जो पॉइंट होता है वो फोकस पॉइंट होता है, तो आप कह सकते हैं F इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ F। फोकस का डबल करेंगे तो रेडियस आएगी, और यू कैन से रेडियस का हाफ करेंगे तो फोकस पॉइंट आएगा। फोकल लेंथ, रेडियस थी P से और C के बीच की दूरी, एंड फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी क्या, P से और F तक की दूरी। गेट इट? जितनी भी रे इन्फिनिटी से आएगी, ये भी मैं आपको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितनी भी रे इन्फिनिटी से आएंगी दे विल पास थ्रू F पॉइंट। इन्फिनिटी से सिर्फ पैरेलल लाइन्स आ सकती है और कोई लाइन नहीं आ सकती, यानी जितनी भी पैरेलल लाइन आएंगी दे विल पास थ्रू F, एंड इसी का वाइस वर्सा, यानी जितनी भी F से पास होगी वो पैरेलल हो जाएंगी। जितनी भी रिपीट करता हूँ मैं, जितनी भी लाइन्स पैरेलल थी, रे ऑफ लाइट पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, दे पासेस थ्रू द F पॉइंट। एंड सेकंड थिंग इज, जितनी भी रे ऑफ लाइट पास करी F से, दे विल पैरेलल्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इन द केस ऑफ कन्वेक्स, बट कन्वेक्स के केस में क्या होता है, क्योंकि ये मिरर है तो लाइट यहाँ से पास, क्योंकि डाइवर्स कर देता है, हम लाइट पास नहीं होती, बट हम इमेजिन करते हैं कि हाँ अगर मैं इसको पीछे ले जाऊँ तो इट विल पास थ्रू द F पॉइंट। गॉट इट? सो यहीं तक आज हम करेंगे। नेक्स्ट है आपका रे डायग्राम। रे डायग्राम हम करने वाले हैं कल। सो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, पहले कनकेव करेंगे फिर कन्वेक्स करेंगे, इसको हम करने वाले हैं कल। आज के लिए इतना ही, और इतना टॉपिक आप अपने एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, ये पहले भी हो चुका है। और फिर मिलते हैं कल ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें एंड एंजॉय योर वीडियो।